एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइज, हम लोग गेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली। बट गेट सीरीज स्टार्ट करने से पहले हम लोग को स्ट्रैटेजी डिस्कस तो करना चाहिए। मतलब कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले, क्या क्या फॉलो करने वाले, इस सीरीज़ में आप लोग को क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यू शुड फोकस ऑन। ओके, तो सब कुछ हम लोग जानेंगे क्योंकि गाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग को भी पता है और मुझे भी पता है कि हमारे पास सिर्फ 5.5 मंथ्स बचे हुए हैं। एज अगस्त भी आधा निकल गया है और जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है दैट विल बी इन फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तो देख लो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। आपके पास 5.5 to 6 मंथ्स बचे हुए हैं मैक्स। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कम टाइम है, इतने में नहीं हो सकता, इतने में डेफिनेटली हो सकता है। कैसे? अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही हो तो सबसे पहले ये बताओ कि आपका यहाँ पे एम क्या होता है। आपका ऐसा एम होता है क्या कि मुझे लेट से कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो आपका ऐसा एम तो नहीं होता है ना कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट परसेंट। तो आपका ऐसा तो नहीं होता है ना कि गेट एग्ज़ाम में मुझे कंप्यूटर नेटवर्क्स में 100% मार्क्स लेके आना है। नहीं, यहाँ पे हमारा जो गोल है वो होता है कि हमें ओवरऑल मार्क्स सबसे ज़्यादा लेके आना है ना, या फिर जितना ज़्यादा हम ला सके उतना लाना है। हमें ओवरऑल मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करना होता है, ये हमारा गोल होता है, ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर हमें पता हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आता है तो क्यों ना हम लोग उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, क्यों ना हम लोग उसको ज़्यादा पढ़ें। क्योंकि मान लो हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उस पर मान लो महीनों खर्च कर देते हैं, महीनों इन्वेस्ट कर देते हैं। गाइस, टाइम इज़ मनी। और अभी तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं है, स्पेशली उन लोगों के पास जो फाइनल ईयर में है। जो मेजॉरिटी अभी होने वाली है गेट की, वो 2021 पास आउट बैच होगी। वो ऐसी बैच होगी जिनका प्लेसमेंट भी अभी सामने है। उनका फोकस कभी भी या तो गेट या फिर प्लेसमेंट नहीं होगा। उनका फोकस, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनका फोकस डिवाइडेड होगा। तो उनके लिए ये चीज़ और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन से सब्जेक्ट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो लेट्स से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वेब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कर ली, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपने बहुत अच्छे से कर लिया। लास्ट वीडियो जो प्लेसमेंट वाला डाला था उसमें मैंने बोला भी था कि प्लेसमेंट के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेना। आपने उस बात को देखा, आपने प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ा और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। आपने क्या किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे लेट से 2 महीने लगा दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया, इतना अच्छे से पढ़ लिया कि आप कुछ भी, कोई भी पूछ दे आपको सब आता है। बट आपको लगता है कि गेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से? शायद आप शॉक हो जाओगे जान के कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 मैक्स। ओके, तो लेट से आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ दिया और उसकी जगह आपने DBMS को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो पता है क्या होगा? अगर आप DBMS में लाइक 80% स्कोर करते हो, वो ज़्यादा होगा दैन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 100%। तो ओवरऑल मार्क्स जो है आपका DBMS का 80% बढ़ा देगा, ना कि सॉफ्टवेयर का 100%। ओके, तो अब बोलो क्या फ़ायदा लग रहा है कि सॉफ्टवेयर पे फोकस करना बेटर है या DBMS पे? यहाँ से हम लोग को समझ आ रहा है ना, मतलब फील कर पा रहे हो ना कि DBMS पे फोकस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इट्स नॉट लाइक कि DBMS मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए, सब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन हिट कर देना। सो गाइज़, ये प्लेलिस्ट तुम लोग के बोलने में बना रही हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कितना शेयर करना है, क्या करना है तुम लोग करो। मैं कुछ ऐसा फिक्स नहीं करने वाली हूँ टारगेट कि 50 लाइक चाहिए, 100 लाइक चाहिए, वैसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। तुम लोग देखो कितना क्या करना है। ओके, तो गाइस, अगर बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बोल सकते हैं ना कि तुम लोग मोर और लेस 100% क्वेश्चन तुमको ऐसे मिल जाएंगे जो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये आ सकता है। अगर तुम पढ़ने जाओगे तुम, मतलब तुम्हें खुद ही लगेगा कि ये चीज़ आ सकता है, ये मुझे पढ़ना चाहिए। तो 100% ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम प्रेडिक्ट पहले से करके रखे हो। पता है कौन से सब्जेक्ट? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एक, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें अगर तुम चाहो तो 100% ईज़िली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इससे एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। मैंने 7-8 साल का जो एनालिसिस है वो करा है, उसके बाद मुझे यही समझ आया कि इन लोग एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, कुछ डेटा चेंज करके, कुछ और थोड़ा बहुत चेंजेस करके, लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो कुछ समझ आया?
यहाँ से 100% स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं। एज़ यू ऑल नो, चाहे CS हो या IT हो, CS और IT का जो बेस है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। तो ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल सी बात है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। अब बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कौन से सब्जेक्ट में करके जाएं, तो गाइज़ मैं प्लेसमेंट के लिए बोली थी कि C++ या जावा करो, लेकिन अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं बोलूँगी ट्रेडिशनल C फॉलो करो, क्योंकि गेट में जो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे उन लोग डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिदम से, वो हमेशा C में होगा। दे डू नॉट लाइक पाइथन और जावा और एनी अदर हाई-फाई लैंग्वेज, दे लाइक ट्रेडिशनल C। ओके, सो आराम से C में करके जाओ, डोंट वरी। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो हम लोग सीरीज़ कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मैं चाहूँगी जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ करूँगी। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बट मतलब 2 ही क्वेश्चन अगर सॉल्व करें ना तो अच्छे से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, वो हम लोग बाद में मतलब लास्ट हाफ में जाकर डिसाइड करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से कितने आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करने लायक हैं। ओके, तो जो सबसे ज़्यादा फोकस करने लायक है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और सब्जेक्ट का इन दोनों सब्जेक्ट के लिए जो लैंग्वेज चाहिए दैट इज़ गोइंग टू बी C। ओके, तो सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एज इफ़ यू आर गेट एस्पिरेंट। ओके, अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम मान लो कंप्लीट कर लिए, फाइन। अब हम लोग को क्या करना चाहिए होता है ना, अब 2 सब्जेक्ट के भरोसे तो नहीं रह सकते, ऐसा तो नहीं है ना कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ लिया तो AIR 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, तो जो हम लोग का नेक्स्ट स्लॉट आता है दैट इज़ स्लॉट नंबर 2, उसमें मैंने 3 सब्जेक्ट्स को रखा है। फर्स्ट वन इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा थ्योरी, जो भी बोलना है बोल सकते हो। सेकंड वन इज़ कंपाइलर डिज़ाइन, ओके, एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सेकंड स्लॉट में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ये नोट करते जाना। तो फर्स्ट स्लॉट में क्या था, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम इन C। सेकंड स्लॉट में आ गया तुम्हारा TOC दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी मोर देन 95% क्वेश्चंस तुम ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो, नॉट 100% बट मोर देन 95% तुम ईजिली प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से भी मार्क्स उठाना आसान है और इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और कंपाइलर डिज़ाइन का तो सिलेबस भी इतना सा है तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सब पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग स्लॉट 3 की बात करें कि स्लॉट 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो स्लॉट 3 में फिर से मैंने 3 सब्जेक्ट को रखा है। फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर नेटवर्क्स, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड DBMS। तो अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो DBMS को तो फर्स्ट स्लॉट में रखना चाहिए था, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हमारा DBMS थर्ड स्लॉट में आ जा रहा है। मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है ना। तो गेट और इसका जो प्लेसमेंट का है वो थोड़ा कंट्राडिक्टरी है। प्लेसमेंट्स को बाद में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार और आगे भी करेंगे। अभी हम लोग अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्लॉट 3 में हम लोग डाल रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हो गया हमारा थर्ड स्लॉट। फर्स्ट और सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसमें आएंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं फोर्थ स्लॉट में। जो फोर्थ स्लॉट में कौन से हैं, मान लो हमने ये फर्स्ट 3 स्लॉट्स के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद जो मेरे अकॉर्डिंग जो हेडेक सब्जेक्ट है ना वो ही है, दैट इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो जो तुम्हारा फोर्थ स्लॉट में है दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो अगर फर्स्ट 3 स्लॉट्स भी अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा होने वाला है, डोंट वरी। बट अगर टाइम मिले तो क्यों नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो, आराम से ये कर लेंगे। तो ये हो गया स्लॉट 4। अब बात करते हैं स्लॉट 5 की। मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास टाइम बचेगा, बट अगर बच गया तो हम लोग को कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तब आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी। ओके, सो स्लॉट 5 में जाके आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी। अब हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी की बात करें जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, बट उसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिया है, एंड दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो ट्रस्ट मी गाइज, अगर बात करें गेट के एप्टीट्यूड का तो गेट का एप्टीट्यूड बहुत बहुत ईजी होता है। मतलब इट्स नॉट लाइक प्लेसमेंट वाला, प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन तो करना ही होगा। और एज आई ऑलवेज से एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस नहीं होता, तो यहाँ पे भी नहीं होता, बट स्टिल अगर आप बोलोगे कैसे प्रिपरेशन करना है तो मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना है,
आराम से लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाओ और कर लो, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों आप 1 महीने में अच्छे से, मतलब बोलते हैं चाट जाना, वैसे चाट जाओगे। तो ये बात हो गई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब हम लोग पढ़ाई का पैटर्न क्या रखने वाले हैं। तो गाइज़ मतलब अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैंने सोचा है कि डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ क्वेश्चन हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन एक वीडियो में सॉल्व करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और वो सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको सॉल्व करना पड़े ताकि आपको समझ में आए, है ना। और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी होगा वो मैं आपको समझा दूँगी। फाइन। उसके बाद आप लोग इतना समझ लिए और फिर प्रैक्टिस करने के लिए, लेट से मैंने थ्योरी समझा दिया जो इम्पॉर्टेंट है, उस पर 2-3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद और भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाके हम लोग एक क्वेश्चन डाल देंगे, ओके। और वहाँ पे जाके हमने क्वेश्चन डाला, आप आराम से घर पे उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। वहाँ पे आंसर नहीं होगा, आंसर नेक्स्ट डे हम लोग फिर से पोस्ट करेंगे। उसके बाद आप आराम से, मतलब थोड़ा ऑनेस्ट रहना, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आंसर आएगा उसी दिन सॉल्व करेंगे। आराम से आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नेक्स्ट डे आंसर आएगा, अपना आंसर आप वहाँ से चेक कर लेना और देखना कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है या क्या हो रहा है। कुछ डाउट हो तो आराम से आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। बाकी एक नया चीज़ मैंने अभी से स्टार्ट करा है, मतलब आज से स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज़ आप मेरे को पहले जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैं अभी MCQs डालना स्टार्ट कर दी हूँ, ओके। तो वहाँ पे मैंने MCQs डालना स्टार्ट कर दिया है जिसमें कि गेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब गेट में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप, मतलब ऐसे होते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा 4 ऑप्शन है, बस ये होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ऐसे थ्योरी होते हैं ना जो आपको पता ही पता होता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए बस डाल रही हूँ, जो बस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लाइक पता होना चाहिए। जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोट का कितना पार्ट होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको भी पता है एक डेटा पार्ट होता है और एक जो होता है वो लिंक पार्ट होता है, फाइन। तो 2 पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ, इतने की तो ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चे इधर 3rd ईयर के होंगे या फाइनल ईयर के होंगे, जो भी गेट के लिए मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं या फिर ऐसे पढ़ रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना आप लोगों को पता ही होगा। तो आप आराम से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहाँ पे आपको हर रोज़ मेरे स्टोरी में मिलेगा एक क्विज़ MCQ टाइप, उसको आप डालते जाओ। सही हो गया तो वेरी गुड, गलत हो गया तो आप पेपर पे नोट करते जाओ। उस तरीके से आपका नोट्स भी रेडी हो जाएगा, वो वाला नोट्स भी रेडी हो जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन, थ्योरी एंड लाइक कुछ पढ़ाना जो भी होगा, समझाने का काम हम लोग यहाँ यूट्यूब पे करेंगे। तो बोलो कैसा लगा। अगर आप लोगों को स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर कुछ चेंजेस चाहते हो, कुछ सजेशन है, वो भी बता सकते हो आराम से। मतलब जो भी बोलना है आराम से बोलो। और अगर लग रहा है कि ये जो सीरीज़ होने वाला है ये हेल्पफुल होने वाला है तो जितना मन चाहे ना शेयर करो। तो चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते हैं। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।